स्टूडेंट, हम मध्य प्रदेश के ज़िले पढ़ रहे हैं और उसमें जबलपुर संभाग के ज़िलों में आज हम पढ़ेंगे सिवनी ज़िला। तो इसको बड़े ध्यान से आप नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सिवनी ज़िले के बारे में और इससे बहुत सारी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। एमपी से रिलेटेड आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ सिवनी ज़िला। अब सिवनी ज़िले का नाम सिवनी क्यों पड़ा, इसके पीछे रीज़न ये है कि एक सियोना वृक्ष होता है। सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण, कौन सा वृक्ष? सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण इस जिले का नाम सिवनी पड़ा। सियोना वृक्ष का कार्य क्या होता है? जो वृक्ष से लकड़ी प्राप्त होती है उसका कार्य ढोलक बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? ढोलक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और सिवनी जिले में इमारती लकड़ियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो मुख्य व्यवसाय इमारती लकड़ियों से भी होता है यहाँ पर सिवनी जिले में, आप ध्यान रखेंगे। और सागौन भी सिवनी जिले में बहुतायत में पाया जाता है, सागौन वृक्ष भी सिवनी जिले में। तो एक तो सियोना और एक सागौन के वृक्ष की आप सभी लोग जानते हैं क्या बनाया जाता है, इसको आप कमेंट करिए। सागौन के वृक्ष का प्रयोग कहाँ पर होता है, क्या बनाने में होता है, ठीक है। सिवनी को मोगली लैंड भी कहा जाता है। मोगली लैंड क्यों कहा जाता है कि आप लोगों को ने सुना होगा एक बात, द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक पुस्तक के लेखक हैं। और इनको इसी पुस्तक पर 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और रुडयार्ड किपलिंग का जन्म भारत में ही होता है और इन्होंने यहाँ से प्रेरित होकर पुस्तक लिखी है। कहाँ से? सिवनी जिले से प्रेरित होकर पुस्तक लिखी है, सिवनी से संबंधित है ये पुस्तक। तो मोगली इसका एक पात्र होता है, मोगली रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का पात्र होता है कौन? मोगली। तो इसलिए यहाँ पर मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है सिवनी जिले को। मोगली उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में मोगली उत्सव भी मनाया जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो रुडयार्ड किपलिंग का जन्म भारत में होता है, लेकिन इनको नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता रहती है। ये कहाँ के रहते हैं? ब्रिटिश नागरिक। जैसे आप लोगों को पता होगा, आपने M.F. हुसैन का नाम सुना होगा, मकबूल फिदा हुसैन। जब उनको भारत से बाहर जाना पड़ता है तो उनको कतर की नागरिकता मिलती है। इसी तरह से इनका जन्म भारत में होता है, रुडयार्ड किपलिंग का जन्म, लेकिन ये ब्रिटिश नागरिक होते हैं। क्लियर है? ब्रिटिश नागरिकता मिलती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा सीमा पर है। लेकिन इस राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। अधिकांश भाग के जिले के अंतर्गत सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। पेंच नदी भी इस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, इसी कारण इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नदी के कारण। और पेंच किसकी सहायक नदी है? बेन गंगा की सहायक नदी पेंच नदी है। और इस नेशनल पार्क से, इस राष्ट्रीय उद्यान से NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस प्रकार से होती है? 1965 में इसे अभयारण्य घोषित किया जाता है। अभयारण्य 1975 में नेशनल पार्क और 1992 में टाइगर रिजर्व में इसको इंक्लूड किया जाता है। 1992 में किसमें बेटा? टाइगर रिजर्व। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब? 1992 में घोषित किया जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है। NH7 गुजरता है। सिवनी के मुदारा क्षेत्र से बेनगंगा नदी निकलती है, यहाँ हमने वहाँ पर भी लिख दिया है। और परसवाड़ा पठार से निकलती है, परसवाड़ा क्षेत्र से, मुदारा क्षेत्र से बेनगंगा नदी निकलती है। बेनगंगा नदी का उद्गम मुदारा गांव या मुडेरा गांव, परसवाड़ा पठार, ये 2 स्थान पर लिखी हुई है बेनगंगा नदी। और बेनगंगा नदी को सिवनी में जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं। सिवनी जिले में जीवनदायिनी या प्राणहिता नदी भी कहते हैं, प्राणहिता। क्लियर है बेटा? सिवनी के मुडारा
और परसवाड़ा पठार से, बार बार बस सुनेंगे, सिवनी के मुडारा या परसवाड़ा पठार से, मुडेरा गांव परसवाड़ा पठार से कौन सी नदी निकलती है? बेनगंगा नदी। ठीक, आगे इंपॉर्टेंट है संजय सरोवर मड बांध। संजय सरोवर मड बांध किसका नाम है? किसका? जो कीचड़ से निर्मित बांध है। सिवनी जिले में बेनगंगा नदी पर, सिवनी जिले में बेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ मानी मिट्टी से निर्मित बांध है, जिसका नाम संजय सरोवर मड बांध भी कह सकते हैं। इसी के पास संजय सरोवर मड बांध। ठीक है, और सिवनी जिले के ये भीमगढ़ नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? भीमगढ़ नामक स्थान पर है, और बेनगंगा नदी पर ये बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कीचड़ निर्मित बांध कहाँ पर है? सिवनी जिले में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ये सिवनी जिला घोड़े की नाल के आकार का जिला है। इसका जो क्षेत्रफल देखा जाए, सिवनी जो फैला हुआ है, तो घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार का है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ, सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। मध्य प्रदेश का कटक किसे कहा जाता है? बड़वानी को। संस्कार राजधानी कौन सी है? जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी है। लेकिन एक बात और, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी सिवनी जिले को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी सिवनी जिले को ही कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा बनाता है। उत्तर में महाराष्ट्र है, उत्तर में महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। बालाघाट व छिंदवाड़ा की सीमाएं भी इसको स्पर्श करती हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि किस राज्य से लगता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य से ये लगता है। अगर राज्य कहा जाए कि सिवनी की सीमा, आप मैप में देखना, सिवनी की सीमा महाराष्ट्र से रखती है। एक तरफ बालाघाट है, एक तरफ छिंदवाड़ा जिला है। और एक केन नदी का उद्गम स्थल किसी ने पूछा था, तो मैंने इसका ये आंसर एक कमेंट किया है, यहाँ पर देखना जरा। आंसर है केन नदी विंध्याचल पर्वत कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और कटनी जिले से कटनी जिले से केन नदी कटनी से। यहाँ पर बेनगंगा का उद्गम देख लिया हमने। बेनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? मुडेरा गांव से, परसवाड़ा पठार से। और बेनगंगा की सहायक नदियां हैं थावर, कान, वर्धा, बाघ, बावनथड़ी, पेंच। ये सभी नदियां बेनगंगा की सहायक हैं। बाघ, बावनथड़ी, पेंच, वर्धा, कान। गार नदी लखनादौन के पास से निकलती है। गार नदी लखनादौन के पास से निकलती है। टिमर व शेर नदी भी सिवनी जिले में से ही निकलती हैं। महुआ उत्पादन प्रमुख रूप से यहाँ होता है, महुआ, और साथ साथ में लकड़ियों का उत्पादन भी होता है, इमारती लकड़ियों का। मठ घोंगरा का मेला शिवरात्रि के उत्सव पर इसी जिले में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मठ घोंगरा मेला या मैरोथान मेला कहाँ लगता है? शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, ये ध्यान रखना, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सिवनी जिले में ही है। कहाँ पर है? तो सिवनी जिले में ही है। सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना सिवनी जिले में। सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है, और सोयाबीन शोध संस्था इंदौर में। आप लोगों को ये मालूम है ना, सोयाबीन शोध संस्था और सोयाबीन संयंत्र। और सहकारिता क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? सिवनी में। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिवनी में स्थित है। प्रादेशिक वन स्कूल लखनादौन सिवनी में स्थित है। छपारा में गोंड राजा राम सिंह की गढ़ी है। सिवनी के छपारा में गोंड राजा राम सिंह की गढ़ी। तो राम सिंह की गढ़ी कहाँ पर है? किस जिले में? सिवनी में। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? सिवनी में। प्रादेशिक वन स्कूल लखनादौन सिवनी में स्थित है। सिवनी जिले की जीवनदायिनी नदी किसको कहा जाता है? तो बेनगंगा नदी को। इसे सिवनी में प्राणहिता भी कहते हैं। और रोना रानी महल भी सिवनी जिले में ही है। एक और इम्पोर्टेंट याद रखना कि 19वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1992 में। इसे किसको?
आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो है प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इसमें जो अभ्यारण्य है उसका नाम है पेंच मोगली अभ्यारण्य। पेंच मोगली अभ्यारण्य, प्रियदर्शनी पेंच तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, लेकिन जो अभ्यारण्य क्षेत्र है उसका पेंच मोगली अभ्यारण्य नाम है। तो सिवनी जिले पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक तो मध्य प्रदेश का लखनऊ याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नदी, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा जंगल बुक, मोगली लैंड, सागौन वृक्ष, सियोना वृक्ष, और उत्तरी सीमा महाराष्ट्र से लगती है, रोना रानी महल है। सिवनी जिले को की जीवनदायिनी नदी बेनगंगा को कहते हैं। बेनगंगा की ये सहायक नदी हैं। सबसे बड़ा कीचड़ निर्मित बांध, कीचड़ मीन मिट्टी से निर्मित बांध, इसी ज़िले में है। तो इस तरह से आप इसका कंप्लीटली स्टडी करिएगा, नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।